हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टेटिंग पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका माध्यमिक स्तर 6 और 8 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हिंदी के, जो कि हम कल 60+ कर चुके थे। हम 60 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे इसमें 120+ बताऊंगी मैं आपको क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका भाषा विज्ञान में वचन एवं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेष्ठ ताएं आपको बचाना है। एक वचन बहुवचन से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वचन और विलोम, पर्यायवाची सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके थे। शुद्ध अशुद्ध मैंने आपको पूरे वस्तुनिष्ठ फॉर्म में क्वेश्चंस करवाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द। तो ये जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, बालक, दूध, लड़की या पुस्तकें हम बोलते हैं नॉर्मली, तो वो एक वचन शब्द के लिए हमेशा यूज होता है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, जो कि है सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द होता है। ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा बाल, हमेशा बहुवचन में रहता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द कहलाता है, जो कि हम एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा पुलिस। तो हम ऐसा नहीं बोलते बहुवचन में कि पुलिस हो, तो हम पुलिस ही यूज करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। पुलिस, हमने पुलिस वहाँ पे देखी, या पुलिस ने मुझे रोका, कुछ भी हम बोलते हैं। एक पुलिस, एक व्यक्ति जो कि पुलिस में है, तो एक व्यक्ति के लिए भी हम एक पुलिस यूज़ नहीं करते। हम पुलिस बोलते हैं नॉर्मली कि पुलिस, मैं आज एक पुलिस से मिला, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम मुझे पुलिस दिखी। तो बहुत सारे बहुवचन और एक वचन दोनों में हम पुलिस का यूज करते हैं। बहुवचन वाला वाक्य है, तो बहुवचन इसमें से कौन सा वाक्य होगा? राघव स्कूल जाता है, राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, राघव के पिता स्कूल जाते हैं, या राघव का भाई स्कूल जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन पूछा है, तो इसमें हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हैगा, जो कि 65वां क्वेश्चन आपका है, नीचे लिखे गए शब्दों में से एक वचन आपको बताना है। तो पहला है आपका ए महिलाएं, गुरुजन, बच्चा, बच्चे। तो इसमें आपको पता है बच्चा एक वचन हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह बहुवचन का है? बच्चे, आदमी, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं, बकरियां, कुत्ता, शेर, या घोड़ा, बैलों और हाथी। तो इसमें हो जाएगा आपके बूढ़े, बच्चे और बालिकाएं, जो कि हमारे बहुवचन का शब्द है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो है कौन सा समूह एक वचन का है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, राधा, सीता, गीता, गांव, शहर, जिले, पौधे, डालियां, पत्ता, या फल, फूल, पत्तियां। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका एक वचन पूछा है यहाँ पे, तो राधा, सीता और गीता। अनुस्वर या अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो हमें आगे देखने हैं। विव्यंजन होते हैं अनुनासिक व्यंजन, कौन से होते हैं? अनुस्वर हम किससे कहते हैं? विव्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, इनकी ध्वनि नाक से निकाली जाती है। अनुस्वर 5 होते हैं, इनके स्थान पर हम चिन्ह लगाते हैं, इसके स्थान पर हम का चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका इसका, अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द अनुनासिक से बना है? तो इसमें हो जाएगा आपका कुआं। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा, अनुस्वर के प्रयोग से बनने वाला शब्द है, तो इसमें आपका हो जाएगा कश। पहला वाला हो जाएगा इसका, अनुनासिक प्रयोग से बनने वाला शब्द है। इसके बाद 70 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आँच। अनुस्वर के प्रयोग से बनने वाला शब्द, तो अनुनासिक क्वेश्चन और अनुस्वर या अनुनासिक दोनों एक ही शब्द हैं। इसके हो जाएगा हमारा 71वीं का आंसर हो जाएगा ए वाला। अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है, तो यहाँ पे माँ हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आगत। आगत एक अनुस्वर होता है। अनुस्वर का उचित प्रयोग है, तो यहाँ पे दिया गया है घातांक में कौन सा अनुस्वर प्रयोग किया गया है? तो इसका ए वाले का आंसर हो जाएगा, जिसमें हम घातांक ना का यूज होता है। अनुनासिक रूप में शब्द का समूह है, अनुनासिक शब्द का समूह है दांत, कांच, दिनांक। इसके बाद आपका अगला है अनुस्वर चिन्ह है। तो अनुस्वर कौन सा चिन्ह है? यहाँ पे आप देख सकते हैं बी वाला हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हम ना या माँ के लिए यूज करते हैं। अनुनासिक चिन्ह है, तो इसमें आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अनुनासिक चंद्रबिंदी होती है, और अनुस्वार यहाँ पे हम जो कि ना या माँ का उच्चारण करते हैं बिंदी होती है।
इसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम परिभाषा संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह, उसका, उन्हें, उनका आदि। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो अगर आपने देखी है, तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं कि राम बाजार जाता है, वह खाना खाता है, तो हम वह जो राम आता है उसका बार बार यूज़ ना करते हुए उसकी जगह पे हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें धैर्य नहीं है। वाक्य में उसमें शब्द है, तो ये आपका एक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं एक निजवाचक है, जो हम स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, जिसमें हो जाएगा, अनिश्चय में हो जाएगा कोई, कुछ, जिसमें कुछ निश्चय नहीं है। रमेश के साथ कोई बैठा है, तो कोई यहाँ पे क्या है, एक सर्वनाम है। इसके बाद हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना है, जो कि है प्रश्नवाचक। आपका एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कौन शब्द है, तो कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, जो कि है आपका स्वयं और आप। स्वयं और आप शब्द है, तो ये कैसे शब्द हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक। इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है, हम स्वयं या आप एक निश्चित व्यक्ति को बोलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसका ए हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका जिस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो वह हैगा यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका कौन गा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, तो इसमें कौन गा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 10वां, जो कि वाक्य से संबंधित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का एक सार्थक समूह होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस में कहीं पे मतलब हमने सर्वनाम संज्ञा आगे पीछे कर दी, तो सर्वनाम संज्ञा विशेषण अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। एक सार्थक समूह होना चाहिए। शब्दों का सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मिश्रित वाक्य में नहीं होता। मिश्रित वाक्य में क्या नहीं होता, 2 प्रधान उपवाक्य नहीं होते, संख्या आश्रित उपवाक्य नहीं होते, विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं होते, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं होते। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 प्रधान उपवाक्य नहीं होते मिश्रित वाक्य में। इसके बाद आपका 90 क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य में होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, 2 आश्रित उपवाक्य होते हैं, 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं, एक उद्देश्य, एक विध्यक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में, जो कि 2 प्रधान उपवाक्यों से मिलकर संयुक्त वाक्य बनता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मुकेश भोपाल गया होगा वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, इसमें हो जाएगा संदेहवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, मुकेश भोपाल पहुंचा, इस प्रकार का वाक्य होता तो यह निश्चित हो जाता, पर यहाँ पे संदेहवाचक है। उन्हें संदेह है कि पहुंच गया होगा, हो सकता है, पर यहाँ पे उन्हें यकीन नहीं है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाक्य के 2 घटक होते हैं। तो वाक्य के कौन कौन सी घटक होते हैं, उद्देश्य और विध्यय, वाक्य के 2 घटक होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो अकाल पीड़ित हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये एक मिश्रित वाक्य है, क्योंकि जो अकाल पीड़ित हैं यहाँ पे हुआ या पहला, उनकी सहायता करनी चाहिए, तो ये 2 वाक्यों से मिला है, तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कमला घर जाती है उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, साधारण वाक्य है, क्योंकि उन्होंने एक सेंटेंस बोला है कमला घर जाती है, तो ये एक सिंपल वाक्य है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, जिसमें है शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाइयाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे वाक्य कहलाता है, मैंने आपको बताया था शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शायद आज बारिश हो सकती है। तो इसमें आपका कौन सा है, संदेहवाचक है। ये यहाँ पे शायद, होगा, होगी, इस प्रकार के शब्द होते हैं जो कि संदेहवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इन्हें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, अच्छे से याद रखें। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हम देखेंगे रेप, रकार या ऋषि। स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में रेप कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि
बनते हैं, तो उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ें, इसका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता। उसका चिन्ह है स्वर सहित रा को व्याकरण की भाषा में रकार कहते हैं। इसे पदेन रा भी कहते हैं। रा की उच्चारण ध्वनि उसी अक्षर के साथ होती है जिस व्यंजन के साथ ये लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऋषि के बारे में बात हो रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है रा का रूप नहीं है। तो रा का कौन सा रूप नहीं होता? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें डी वाला नहीं है। गृह शब्द में रा का प्रयोग है। तो गृह शब्द में जो रा का प्रयोग किया गया है वह स्वर रहित है। इसके बाद आ जाएगा आपका 101वां क्वेश्चन है, रा का रूप चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हो जाएगा टा वर्ग के कुछ वर्णों में रेप या स्वर रहित, तो रा कह सकते हैं हम इसे। बाला शब्द है, तो इसमें हो जाएगा आपका गर्भ, जो कि स्वर रहित वाक्य है। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया रेप या स्वर रहित रा, जिसे हम रेप कहते हैं। इसके यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक का वर्ण विक्षित आपको बताना है। इसमें हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टा, जिसमें हलंत लगाया नीचे। इसके बाद रा और आ का, टा रा का। इसके बाद है गर्म का वर्ण विक्षित आपको बताना है, जो कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हो गा, राम हलंत वाला और माँ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि है निम्न में से रेप का शब्द है। तो इसमें से कौन सा रेप का शब्द है? कर्ण है। ट्रक में रा है, तो ये स्वर रहित वाक्य है। इसके बाद हो जाएगा रेप का भय रूप है, जो अन्य अक्षर के पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है। सही उदाहरण है। क्या हो जाएगा आपका? कर्म। स्वर और व्यंजन से संबंधित हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, स्वर रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आ, हा, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, जैसे का से ज्ञा तक। इसके बाद होते हैं ये 41 होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद है वर्ण विच्छेद, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे किनारा का अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हम क्या करेंगे? जो कि इसमें हलंत लगाएंगे। इसमें मतलब आ नहीं है, ई, ना और बड़ा आ, रा और बड़ा आ। इसके बाद स्वर व्यंजन और विच्छेद दिखेंगे। इसमें वर्णमाला संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 52 होते हैं, 52 होते हैं। ऋषि वर्ण है, तो इसमें हो जाएगा श्र वर्ण है। तो ये हो जाएगा संयुक्त अक्षर है। और जी संयुक्त अक्षर किन किन से मिलकर बनते हैं वो भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ए वर्ण है, तो ए कैसा वर्ण है? आई एक मूल स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अयोग भाग कहलाते हैं। अयोग भाग हो जाएगा अड़ा और णा। इसके बाद हो जाएगा द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होंगे? यहाँ पे छत्री का हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा, इनमें से किस शब्द में ऋषि स्वर की उपयोग किया जाता है? तो किस में किया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिभी, चा, छा, जा, झा, अणा। इस चा वर्ण में पंचमा अक्षर है, मतलब इसका 5वां अक्षर आपको यहाँ पे बताना है, जो कि आपका है इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो यहाँ पे 41 होते हैं, 41 मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर 4 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 120 क्वेश्चंस देखे आपके। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके इस वीडियो में हमने 50+ क्वेश्चंस देखे। इसका ये पार्ट 2 था वीडियो का। इसका पहला वाला पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने 60+ क्वेश्चंस करवाए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये बहुत ही वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो आप इन वीडियो को देख कर सकते हो कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।